हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? आज हम आपको बताएंगे ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट या फिर ज्यामिति से संबंधित मूलभूत संकल्पनाएं, जिसमें आपको बिंदु क्या होता है, लाइन क्या होता है, लाइन सेगमेंट क्या होता है, ये सारी चीजें आप जानोगे आज, वो भी आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। वैसे तो ज्यामिति बहुत है, लेकिन आपके सिलेबस में जो है वो चीज आपको बताएंगे। तो यहां पे देखिए, सबसे पहले बिंदु की बात हो रही। किसकी बात हो रही? बिंदु। बिंदु क्या है? अगर आप यूं समझो, बिंदु, बिंदी, बिंदी तो माथ में लगने में बड़ी बड़ी होती है, लेकिन अगर आप एक पेंसिल लो या फिर पेन लो और उसको जो है सिर्फ कॉपी पे ऐसे उसकी नोक रख के हटा लो, रख के मतलब बिंदु बनाना हो तो क्या करो, पेंसिल या फिर पेन लो, कॉपी पे ऐसे रखो और रख के हटा लो, वो क्या बनता है? वो बिंदु बनता है। क्या बनता है? इसका मतलब कि बिंदु ऐसी संरचना है जिसमें ना कोई लंबाई है और ना कोई चौड़ाई है। तो बिंदु कैसी संरचना है कि इसमें ना लंबाई रहेगी इसमें और ना ही चौड़ाई रहेगी। क्लियर है बात? ऐसी संरचना को क्या कहेंगे? बिंदु कहेंगे। भाई इसमें कोई लंबाई चौड़ाई है? कुछ नहीं। दूसरा है बेटा कोलिनियर पॉइंट्स। पहले तो इसके शब्दों को समझो। कोलिनियर, संरेखीय। संरेखीय का मतलब ये हो गया, संग मतलब साथ, रेखीय मतलब रेखा, एक ही रेखा पर, एक ही रेखा पर आने वाले जो बिंदु होंगे वो संरेखीय बिंदु होंगे या फिर कोलिनियर पॉइंट होंगे। जैसे मान लीजिए कोई रेखा है, रेखा मतलब दोनों तरफ बढ़ा सकते हो, इसी रेखा पर तीनों बिंदु आ जाएं, एक बिंदु ए हो, एक बिंदु बी हो और एक बिंदु सी हो, तीनों एक ही रेखा पर हो, जिधर जिधर से रेखा जा रही उसी के ऊपर हो, दाएं बाएं ना हो, तो इनको कहा जाएगा संरेखीय बिंदु। कोई जरूरी नहीं कि तीन ही हो, 4 5 6 7 8 10 कुछ भी हो सकते हैं। ये क्या होंगे? संरेखीय या फिर कोलिनियर पॉइंट। कोलिनियर पॉइंट कौन से पॉइंट होंगे? जो एक ही रेखा पर स्थित होंगे, रेखा से बाहर ये नहीं रहेंगे। इसके बाद आ गया कॉन्करेंट लाइन या फिर समपाती रेखाएं। बस शब्दों को समझो। समपाती, समपाती, पाती मतलब गिरना, एक ही जगह पर आकर गिरे। समपाती रेखाएं वे रेखाएं होती हैं जो किसी एक बिंदु से होकर जाएं। जैसे मान लीजिए कोई एक बिंदु यहां पर O है, क्या है? कोई रेखा यहां से गई, दूसरी भी कोई आई यहां से गई, तीसरी भी कोई आई यहां से गई, तो ये जो बिंदु है, इसी बिंदु से हो करके ये तीनों रेखाएं गई ना, तो इन तीनों रेखाओं को कहा जाएगा कि ये तीनों रेखाएं समपाती हैं। क्या है? या फिर कॉन्करेंट लाइंस हैं। कौन सी लाइंस हैं? कॉन्करेंट लाइन या फिर समपाती रेखाएं। बात क्लियर एकदम? अब आते हैं प्लेन। प्लेन क्या होता? समतल। यूं समझ लो कि जैसे अपनी फर्श है ये, है ना, इसमें क्या है? दो चीज है, एक लंबाई है और एक चौड़ाई है। तो समतल में क्या क्या चीजें होती हैं? लंबाई और चौड़ाई, लंबाई और चौड़ाई होती है, जिसमें वो समतल होता है। ठीक है? जैसे मान लीजिए कि ये हमारा बोर्ड ही, ये समतल ही तो है, इसमें लंबाई है, चौड़ाई है, ऊंचाई थोड़ी है इसमें, ना गहराई है। अब आते हैं किस पर? रेखा पर। बहुत बार आपने देखा होगा रेखा रेखा रेखा, लेकिन रेखा रेखा कौन सी रेखा है पहले समझो। बहुत से लोग क्या कहते हैं, ये खींच दिया, कहें क्या है? रेखा है। ये रेखा नहीं है। रेखा जो होता है उसके जो होती है, रेखा जो होती है उसके दोनों सिरों पर तीर का निशान बना होता है, जो यह बताता है कि इसको जितना चाहो दोनों दिशाओं में बढ़ा सकते हो। और इसकी परिभाषा कैसे बनती है बेटा? तो जैसे ये रेखा बनती है वैसे ही इसकी परिभाषा भी है। दरअसल रेखा तो तब बनी होगी ना जब आपने छोटे छोटे बिंदु रखे होंगे, है ना,
और उन बिंदुओं को मिलाती हुई कोई रास्ता ऐसे चला जाए, बिंदुओं को मिलाता हुआ कोई रास्ता चला जाए, तो वही क्या बनाता है, वही रेखा बनाता है। क्या बनाता है? ऐसे ऐसे बिंदुओं को मिलाता हुआ कोई एक रास्ता चला जाए, है ना। तो अगर इसकी परिभाषा हम कहें तो ये कह सकते हैं कि बिंदुओं का बिंदुपथ, पथ माने रास्ता, बिंदुओं का बिंदुपथ, बिंदुओं का रेखा कहलाता है, बिंदुओं का बिंदुपथ रेखा कहलाता है। और रेखा को हम दोनों तरफ जितना चाहे उतना बढ़ा सकते हैं, है ना। इसके बाद बात आती है लाइन सेगमेंट या फिर रेखा खंड। रेखा नाम ही है रेखा खंड, रेखा का टुकड़ा। अब किसी रेखा का जो टुकड़ा निकाल लोगे तो ऐसे निकाल, ऐसे होगा। अब ये रेखा में से काट के मान लो इसी में से यहां से निकाल लिए तुम, यहां से इसमें से मान लो इतना टुकड़ा निकाल लिया, ये ए बी है। अब तुम रेखा में से इसको निकाले हो तो क्या दोनों नोक इसके साथ आई? इसका मतलब कि इसको हम ना इस तरफ बढ़ा सकते हैं ना इस तरफ बढ़ा सकते हैं। तो रेखा खंड जो होता है वो फिक्स लंबाई होती है। कैसी लंबाई होती है? फिक्स। ना दाईं तरफ बढ़ा सकते हो ना बाईं तरफ बढ़ा सकते हो। अब यह है क्लोज्ड फिगर, मतलब बंद आकृति। ऐसी आकृतियां जो बंद हो, जैसे अगर मैं बात करूं आयत की, किसकी? और नीचे है ओपन फिगर या फिर खुली आकृति, ठीक है। अब जैसे एक तरफ बात करूं कोण की, इन दोनों में क्या अंतर है? इसके अंदर तुमको जाने का कोई रास्ता नहीं है कि इसके अंदर पहुंच जाओ, लेकिन इसके अंदर तुम यहां से रास्ता खुला है, अंदर आ सकते हो। तो खुली आकृतियां वे आकृतियां होती हैं जो खुली हुई हो, उनके अंदर आने का रास्ता बचा हो, खुला हो, वो चारों तरफ से बंद ना हो। लेकिन बंद आकृति ऐसी होती है जो चारों तरफ से घिरी हुई हो, बंद हो, उनके अंदर आने जाने का कोई रास्ता ना हो। जैसे मान लीजिए हमने अर्धवृत्त बना दिया, ऐसे इतना ही बनाया, इतना छोड़ दिया, तो ये खुली आकृति है। इसमें हमने त्रिभुज बना दिया, ये कैसी आकृति है? बंद आकृति है ना। तो खुली आकृति क्या होती है, बंद आकृति क्या होती है, समझ गए। बाकी के ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट जो भी है वो आपको बाद में हम बताएंगे। आज इतना ही।